स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग आए हुए हैं पंचकुला में और यहाँ पर हमने एक वर्मी कंपोस्ट का बेड सेटअप किया है। आज लगभग हम तीसरी चौथी बार आए हैं यहाँ पर और आज जो है फाइनल सेटअप हो रहा है। क्रेट्स आ गई है जीन से, हमारे प्लांट से, नर्सरी से, और इन क्रेट्स को अब हम स्प्रेड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्लांट किस पर्पज से लगाया गया है। यहाँ पर जो है स्ट्रॉबेरी की भी प्लांटेशन होती है, पॉली हाउसेज, नेट हाउसेज भी हैं। साथ ही में अब हम जो है वेजिटेबल्स की क्रॉप भी करने जा रहे हैं। जो ये क्लाइंट है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है खाद की वो बाहर से खरीदनी पड़ती है, और साथ ही साथ जैसे ही वॉर कंडीशन हुई तो हमारा जो यूरिया डीएपी है और जो केमिकल्स है उनकी किल्लत हो गई। तो इस वजह से हमने, जो एक क्लाइंट है उन्होंने सोचा कि हम अब यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद खुद तैयार करेंगे ताकि मार्केट पर या फिर अदर सिचुएशंस पर डिपेंडेंसी कम हो सके। इस वजह से ये जो है हमने प्लांट लगाया है। फिलहाल प्लांट की जो कंडीशन है या जो मिट्टी है यहाँ पर, सोयल है, वो कंपेरेटिवली अच्छी है अगर हम कंपेयर करें हमारे एरिया से या फिर यूपी में जहाँ हम नेपियर कर रहे हैं उन जगहों से। क्योंकि एक तो ये जो लैंड है वो थोड़ा सा फुट हिल्स पर है, जो हमारे शिमला है उसकी या फिर हिमाचल के फुट हिल्स पर, और जो यहाँ पर वाटर है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। मतलब खारा पानी नहीं है, बहुत मीठा पानी है, जिससे कि क्रॉप्स भी अच्छी आती हैं, बीमारियां भी कम लगती हैं और जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी अच्छा आता है। साथ ही साथ जो भी प्रोड्यूस ये यहाँ पर उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एक बार स्ट्रॉबेरी का, तो उसमें भी वैल्यू एडिशन करके यहाँ पर अच्छा रेट मिल जाता है। तो जो कंपैरेटिवली हम एग्रीकल्चर का देखें, यहाँ पर बहुत स्कोप है। इसी वजह से ये जो है एक प्रोग्रेसिव किसान है, एक बिजनेसमैन है, जिस वजह से इन्होंने जो सोचा कि यहाँ पर अब जैसे सोलर भी लगाना है और जो मल्टीपल क्रॉप्स भी हैं, पीछे गौशाला डेयरीज भी हैं, और यहाँ पर जो है वर्मी कंपोस्ट, जो कि एक ही कसर थी कि खाद खुद बनानी, एक तो मार्केट पर डिपेंडेंसी हो और एक जो हम खुद बनाते हैं, तो ये भी इन्होंने जो है शुरू कर लिया। ये जो हमने बेड तैयार करे, इसमें लगभग 15 से 20 दिन पुराना हमने खाद यानी कावडंग लिया है, जिसमें हम ये कल्चर जो है छोड़ेंगे। थोड़ा सा गर्मी के मौसम में हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन ये सेटअप पहले से शुरू था तो हमको इसको कंप्लीट भी करना है, और यहाँ पर पानी की भी सुविधा है तो हमने इसका सेटअप कर दिया। अगर आपके वहाँ खारा पानी है, पानी की किल्लत है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा मई के महीने में, जून के महीने में अवॉइड कर सकते हैं। जो आप खाद ले, कावडंग ले, 15 से 20 दिन पुराना ले, जैसे हमने इसमें ले रखा है। और साथ ही साथ जब भी आप कल्चर इसमें डालें, कल्चर डालने के लगातार 15 दिन तक आपने इसमें खूब पानी देना है, क्योंकि जो कल्चर है वो दूसरे टेम्परेचर में शिफ्ट हुआ है। उसके लिए जो कंडीशंस है, जो भी मान लो आप बेड की होगी या फिर गर्मी की, सर्दी की, बारिश की, कुछ भी हो सकती है, तो उसको वक्त लगता है थोड़ा सा उसमें अपने आप को एडजस्ट करने में। ये देखिए, ये जो है हमारा प्योर कल्चर है, अर्थवॉर्म है। फिलहाल जो है फरवरी के मौसम में इसने अच्छी रिप्रोडक्शन करी, तो जो कल्चर है वो अभी बच्चा बहुत है, इसमें एग्स बहुत है, जो मिनी केचुआ जिसे हम बेबीज़ बोलते हैं वो बहुत है। देखिए, जैसे आप इसी जगह पर देखेंगे तो खूब सारा आपको जो है कल्चर मिल जाएगा। ये जो है हम 1 किलो में अमूमन मान के चलते हैं 1000 की क्वांटिटी में कल्चर हो, ताकि 2.5 महीने में हमारा जो है ये खाद तैयार करके दे दे हमें। तो अभी जो प्रोसेस है इस पर, बेड्स पर केचुआ डालने का, वो हम आपको दिखाएंगे। अभी जो हमने इस बेड को कवर करने के लिए जो मटेरियल का यूज़ कर रहा है वो ग्रीन नेट है, क्योंकि फ़िलहाल जो पराली है या केले के पत्ते हैं या फिर बोरी है अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं केले के पत्ते हो या बोरी हो, क्योंकि पहली बात तो वो डिकम्पोजेबल है, वो जो केचुआ है कंज्यूम भी कर लेता है। दूसरा, मौसम मान लो गर्मी हो, सर्दी हो या कुछ भी हो, तो वो अच्छे से उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। जो ये ग्रीन नेट है, नो डाउट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी गर्मी का रिस्क रहता है, क्योंकि एट द एंड है तो ये प्लास्टिक ही। तो ये चीज़ है। अभी ये जो हमने इस पर ढक रखा है, इसे हम ग्रीन नेट को उतारेंगे और केचुआ इसके अंदर डालेंगे। कैसे बेड को रेडी कर कर और अच्छे से तैयार कर कर इसे पैक करना है, ये जो प्रोसेस है हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। ये जो बेड है, हमने सुबह से इसमें जो है प्रॉपर इसको गीला कर दिया, पानी इसमें डाल दिया, ताकि इसमें जो गर्मी की संभावना है वो बहुत कम हो जाए। अभी हम देखेंगे तो गोबर जो है बिल्कुल ठंडा है, कोई इसमें गर्मी नहीं है। थोड़ी बहुत आपको गर्मी लगती भी है तो वो जैसे ही आप पानी डालेंगे रेगुलर बेसिस पर, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, जाती रहेगी। मेन रिस्क इसमें रहता है मीथेन गैस का। अगर मीथेन गैस होती है इसमें तो केचुए को मरने का रिस्क रहता है। तो आप इंश्योर करिए जब भी इसमें अर्थवॉर्म डालें तो बिल्कुल ठंडा हो। कई बार हमारे को ठंडा करने के बाद भी इसमें गर्मी बन जाती है, उस वक्त क्या किया जाए,
कोई प्रोसेस इसका नहीं है उसे ठंडा करने का, केवल और केवल आपको पानी डालना है इसमें भरपूर, या फिर बारिश आ गई तो वो बेड अपने आप से जो है ठंडा हो जाता है। अब इसको डालने के बाद सीधा सा प्रोसेस है, इसे पूरे बेड में स्प्रेड कर देना है हमने। चूंकि हम इसमें ज़्यादा क्रेट्स डाल रहे हैं, तो जैसे इस एरिया में हमने डाला तो इसी एरिया में हम इसे इस तरीके से जो है स्प्रेड कर देंगे, ताकि जो सारा कल्चर है हमारा उसमें अपने आप से जो है बेड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए ये जो कल्चर है, जैसे ही इसे लगेगा कि बेड इसके अनुसार है, ये अपने आप से स्प्रेड हो जाएगा पूरे बेड में। आपने उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ऊपर डाला, अब स्प्रेड कर देना हमने बेयर हैंड से। देखिए इसमें जो है मैच्योर भी है, इसके एग्स भी हैं, बेबीज भी हैं, तो ये जो है धीरे धीरे अपने अनुसार ही खाद को तैयार करता जाएगा लगभग 2.5 महीने के वक्त में। अब देखिए जैसे ये धूप है और आपको कैमरा में दिख रहा होगा ये केचुआ है। अब हम इसको अगर बेड में नहीं डालेंगे या फिर इसे हम पानी नहीं देंगे तो ये 3 से 4 मिनट में मैक्सिमम तड़प तड़प के मर जाएगा, क्योंकि ये जो है अंधेरे में काम करता है और धूप में इसके लिए बड़ी दिक्कत होती है काम करने को। ये देखिए वैसे इसमें आप लोगों ने देखा अभी हमने केचुआ डाला, लेकिन कोई भी देखकर बता नहीं सकता, क्योंकि यही जो मैं आपको बता रहा था, केचुआ जो है धूप से गर्मी से बहुत सेंसिटिव है और रोशनी से भी। ये अंधेरे में अच्छा काम करता है, टेम्परेचर अच्छा मिलेगा, कूल मिलेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब देखिए ये बिल्कुल अंदर छुप गया, धीरे धीरे अंदर जाता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से हटाऊंगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, थोड़ा सा हटाऊंगा, ये सारा का सारा कल्चर है। अब ये फिर अभी मैंने हटाया, ये अपने आप से आप देखेंगे 1-2 मिनट में फिर अंदर चला जाएगा। तो इससे हमारे को ये समझ आता है कि जितना हम इसको अच्छा टेम्परेचर दे पाएँ, जितना इसको कूल एनवायरनमेंट में और साथ ही साथ डार्क में रख पाएँ, उतना ही अच्छे से जल्दी और ये बेटर काम करता है हमारे बेड्स के अंदर। जैसे हमने जो बेड्स में डाला केचुआ, तो साइड में भी आया, ये देखो ये जो है हमारा, आप मान लीजिए कि जो छोटा केचुआ होता है, ये देखिए ये देखिए, ये भी कोशिश कर रहा है कावडंग में जाने का, शेड में जाने का और ठंडक में जाने का, क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी गर्मी एमिट करता है, और जो कावडंग है हमारा वो भी अगर गर्म होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी करता है। जैसे ही अंदर चला जाएगा, ये देखिए एक यहाँ पर, तो ये चीज़ें जो है ये अपने आप से, जैसे आप इसे कावडंग देंगे तो ये अपने आप से जो है अंदर जाते रहेंगे। इसमें हमको ये केचुआ तो दिख रहा है, पर इतने जीवाणु होते हैं खासकर कावडंग में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतनी बायोलॉजिकली एक्टिविटी है कि हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ये जो केचुआ है इसका काम है केवल हमारे ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में, एक वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद में कन्वर्ट करने का, जो कि फर्दर हम अपनी ज़मीनों में यूज़ कर उसकी फर्टिलिटी जो है बढ़ाएंगे। ये देखिए के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप है, इस पे बहुत अच्छे से पानी डालने का, ताकि जो केचुआ है उसको अच्छे से अंदर जाने की जगह मिल जाए और अच्छे से वो हमारे जो कावडंग है जो कि नया है उसमें रम सके। जैसे ही हम ये जो पानी है बहुत अच्छे से डाल देंगे ताकि नीचे तक पानी चला जाए और केचुए को ठंडक मिले, उसके बाद हम इसे जो है बेड को ढक देंगे। बेड को ढकने के बाद हमने एक बार दोबारा इस पर जो है पानी डालना है।